और चलिए अब खबरें विस्तार से आपको बता दें कि भारतीय नौसेना में भी कोरोना का साया देखने को मिला है। जी हां, जहां पर देश दुनिया में इसका कहर है, तो वहीं भारतीय नौसेना भी अछूती अब नहीं रही। आपको बता दें कि नेवी के 21 जवान जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 21 जवानों को नेवी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। नौसेना ने मुंबई में INS आंग्रे को लॉकडाउन कर दिया। 25 जवानों के टेस्ट में 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हां, 7 अप्रैल को नेवी में पहला पॉजिटिव मामला सामने आया था। तो भारतीय नौसेना में भी कोरोना का साया देखने को मिला। नेवी के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 21 जवानों को नेवी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और नौसेना ने मुंबई में INS आंग्रे को लॉकडाउन कर दिया। 25 जवानों के टेस्ट में 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। संदीप, जहां पर देश दुनिया में कोरोना का कहर बरप रहा है, तो वहीं नौसेना भी यहां पर अब अछूती नहीं रही, क्या कुछ जानकारी? देखिए, नौसेना में 20 ऐसे मामले कल रात को सामने आए हैं जो कि नौसैनिक मुंबई में INS जो वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है आंग्रे वहाँ पे तैनात थे और उनको जो है कल रात को जो रिपोर्ट आई है उसमें पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले 7 अप्रैल को एक मामला सामने आया था उन्हीं के साथ के एक नौसैनिक को जिसको कि कोरोना पॉजिटिव था। उसके बाद जो है एहतियातन नेवी की तरफ से जो है बाकायदा सबके टेस्ट कराए गए हैं। टेस्ट जो भी कराए गए हैं उनमें भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि कुल मिला के 20 हैं। जबकि एक मामला जो है वो INS आंग्रे का नहीं है, वो मुंबई में ही नेवी के किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट का है। लेकिन वो शख्स जो है छुट्टी पे गया हुआ था, छुट्टी में अपने घर गया था। उसकी मदर जो है वो कोरोना पीड़ित थी। उसके बाद जब ये जानकारी नेवी को दी गई तो नेवी ने जो है उनको आइसोलेशन में जाने को कहा और उसके बाद जब टेस्ट किए गए तो उनका जो है रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। तो अभी तक कुल मिलाकर 21 ऐसे नौसैनिक हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी कई और ऐसे हैं जिनकी अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। तो एहतियातन जो है उस पूरे इलाके को खास तौर पे कि INS आंग्रे के उस जो एस्टेब्लिशमेंट है खास तौर पर जो जहां वो रहते थे उसको पूरी तरीके से आइसोलेट किया गया है, सील कर दिया गया है और एक कह सकते हैं कि हर किसी शख्स को जो है अब देखा जा रहा है कि कोई उनके संपर्क में तो नहीं आया था। चूँकि लॉकडाउन के चलते जो है अमूमन वो पूरा इलाका बंद था, आवाजाही नहीं थी और ये सारे के सारे जो लोग हैं जो नौसैनिक हैं वो उसी बिल्डिंग में थे। तो एहतियातन उस बिल्डिंग को जो है वो आइसोलेट कर दिया गया। पूरी तरह से जांच को अब आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे कि कोरोना का संक्रमण और ना फैले। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें अब कोरोना से जंग में BSF जो है वो आगे आ चुकी है। जी हाँ, जहां पर हम देख रहे हैं कि कितने वक्त से तमाम कोरोना योद्धा जो हैं वो डटे हुए हैं, लेकिन अब BSF भी आगे आ चुकी है। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल ने जिम्मा संभाल लिया है। बॉर्डर के गांवों में पहुंच चुकी है BSF। ग्रामीणों को फेस कवर, सैनिटाइजर वितरित किया जा रहा है उनके द्वारा और BSF ने कोरोना महामारी को लेकर के अभियान चलाया है। तो कोरोना से BSF लगातार BSF जो है वो भी अब इस जंग में आगे आ चुकी है। जिम्मा संभाल रही है वो। जैसलमेर में मुख्यमंत्री रसोई योजना के तहत आपको बता दें कि जो जरूरतमंद है उन लोगों को भोजन वहां पर कराया जा रहा है, उनकी सहायता की जा रही है। जी हां, नगर परिषद के सभापति हरवाल लाभ कल्ला के निर्देशन में सुबह शाम गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। नगर परिषद की तरफ से चलाए जा रहे जन रसोई के माध्यम से रोजाना 9000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। शहर के गुरुद्वारे में लगातार रसोई बन रही है और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सेवादार लगातार भोजन तैयार कर रहे हैं और इनके संचालन में भामा शाहू का सहयोग भी मिल रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत का ये विज़न है कि इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, भूखा न सो पाए। तो उसी तर्ज पर उसी को पालनार्थ करते हुए नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री जन रसोई योजना का शुभारंभ किया गया
और यहाँ पर जो है जैसलमेर में शहर में 3 लंगर हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, 3 जन रसोइयाँ हैं, जहाँ पे तकरीबन 9000 से ज़्यादा पैकेट हम बना करके और पूरे शहर में कहीं भी कोई भी गरीब हो, कोई दिहाड़ी मजदूर हो, कोई प्रवासी श्रमिक हो और कोई यहाँ के जो चयनित वार्डवासी हो, यहाँ के मूल निवासी हो, उन सबको हम ये जो है भोजन पहुँचा रहे हैं। जो जिनको खाने को नहीं है या जिनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उन सब तक हम ये भोजन पहुँचा रहे हैं। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना की महामारी से जूझ रही है और उससे बचने के जो उपाय हैं वो कर रही है। मैं इस वक्त हूँ जैसलमेर में और मैं जैसलमेर की बात करूँगा जहाँ पर मुख्यमंत्री जन रसोई जो योजना है वो यहाँ पर शुरू की गई है। जब से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था, जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो यहाँ पर फंसे हैं और उन तक भोजन जो पहुँचाने की जो व्यवस्था है सवेरे की और शाम की, वो यहाँ पर नगर परिषद ने अपने जिम्मे लेके रखी है और यहाँ पर 3 जगह पर जैसलमेर में वो रसोई की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भोजन बन रहा है, तैयार हो रहा है और यहाँ से ये तैयार होकर विभिन्न जो जगहें हैं जहाँ पर लोगों को इसकी आवश्यकता है वहाँ तक ये पहुँचती है। विभिन्न जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से जाती हैं और सब जगह पहुँचता है ये भोजन, उन लोगों तक पहुँचता है जिन लोगों को इसकी अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए काफ़ी मशक्क़त की गई है। कई लोगों की जो टीम है वो वहाँ बनी है, वो वहाँ पर जाके उन लोगों के नाम जो हैं वो पार्षदों के थ्रू यहाँ पर पहुँचे हैं। उन नाम के बनिस्पत यहाँ से भोजन जो है वो यहाँ से नगर परिषद की गाड़ियाँ जाती हैं और उन तक भोजन पहुँचाती हैं। 9000 लोगों तक ये भोजन की जो व्यवस्था है वो करते हैं। 3 जन रसोई का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। गुरुद्वारे में भी जो है जगह जो लंगर की है वहाँ पर ये बना रहे हैं, भेज रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की जो सेकेंड जो अवधि जो 3 मई तक बढ़ाई गई है वहाँ तक शायद ये पूरा ना पड़ पाए, इसलिए आम लोगों से अपील करते हैं कि वो लोग भी इस मुहिम से जुड़ें, उनके पास आएँ, उस धनराशि की या फिर भोजन की व्यवस्थाएँ कराएँ ताकि कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति भी यहाँ पर भूखा न सोए। अपने सहयोगी सदाम हुसैन के साथ सिकंदर शेख, न्यूज़ 18 जैसलमेर। और चलिए इस वक्त आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात बने हुए, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आपको बता दें, हैरत करने वाली बात यह है कि आज 41 नए मामले सामने आ चुके हैं। जी हाँ, पॉजिटिव संख्या जो है बढ़ती जा रही है और अब तक की बात कर ली जाए राजस्थान की तो यहाँ पर 1270 आंकड़ा हो चुका है। बीते 24 घंटों में 2 और लोगों की जानें कोरोना के तहत चली गई और अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 25 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। साथ ही अब तक 93 मरीज जो है वो डिस्चार्ज हुए, तो ये थोड़ी राहत की बात है। तो प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या कुछ स्थिति हालात बने हुए वो लगातार आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस की बात कर ले तो 1200 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 1270 अब तक का आंकड़ा है और ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी साफ तौर पर देख सकते हैं। मौत का जो आंकड़ा है वो 19 हो चुका है। अब तक 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 1270 और 93 मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बीकानेर से हमारे साथ सतवीर जुड़ चुके हैं, साथ ही जोधपुर से ललित हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सतवीर, आपके पास आना चाहेंगे, बीकानेर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से सख्ती बरती जा रही है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए? सतवीर। जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर में पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने जो सख्ती है वो यहाँ पर अपना रखी है ताकि जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर रहें और खासतौर पर फालतू की चीज़ों के लिए बाहर न निकले। और खासतौर पर पूरी तरह से जो योद्धाओं की जैसे काम यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, तो वहीं पर कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से डटे हुए हैं लोगों को इस लॉकडाउन में अंदर करने के लिए। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें आप दिखा सकते हैं कि ये जो सभी जो कर्मचारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये रेलवे के कर्मचारी हैं और यहाँ पर मास्क बनाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। सुबह लोग ये अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से यहाँ पर निर्वाह कर रहे हैं। एक एक मास्क यहाँ पर तैयार किया जाता है, बड़ी संख्या में रोजाना मास्क तैयार करने के बाद में इनको डिटॉल या सैनिटाइजर किया जाता है, फिर इन्हें सुखाया जाता है, फिर उसके बाद में मुफ्त तरीके से जो लोगों तक ये पहुंचाया जाता है ताकि जो लोग हैं इन मास्क का उपयोग कर सके और पूरी तरीके से जो मास्क जिसके पास में नहीं है या जिस तरीके से जो कुछ कमी आ रही है तो उनका फायदा मिल सके। ये पूरी तरीके से जो कर्मचारी आप देख सकते हैं पूरा सोशल डिस्टेंस यहाँ पर बना रखा है और सोशल डिस्टेंस के कारण इन्होंने जो अपना मास्क है वो भी पहन रखा है और पूरी एहतियातन के तौर पर ये पूरा जो काम है वो कर रहे हैं। हम पूरी बात कर लेते हैं सर, अभी कितने जो बनाए जा रहे हैं मास्क और क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है और ये क्या सभी रेलवे कर्मचारी हैं? हाँ, ये हमारे सभी रेलवे वेलफेयर कमेटी के सदस्य हैं
और मैं इनका सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगा हमारे साथियों का जो रात दिन लगे हुए हैं। 12-13 घंटे काम करते हैं हम लोग दिन में। 2000 के करीब मास्क डेली हम बनाते हैं। ये कच्ची बस्तियों में रेलवे कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, सभी को हम बीकानेर में देने का हमारा टारगेट है। बिल्कुल, यहाँ पर जो कच्ची बस्तियों में जो लोग हैं उन तक ये पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से मास्क यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो टेलर लगा रखे हैं और ये टेलर पूरी तरीके से यहाँ पर मास्क बना रहे हैं और ये पूरी यहाँ पर बनाने के बाद में ये पूरी प्रेस होते हैं और प्रेस होने के बाद इन्हें सुखाया जाता है। सर, आप बताइए किस तरह की आप कितने मास्क बना रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्था की गई है? 1001 मास्क बना देते हैं डेली और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे सब सफाई करके एकदम बिल्कुल साफ सफाई से फिर बनते हैं। बिल्कुल, सफाई का भी विशेष तौर पे ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वो कोरोना योद्धा है जो लगातार अपनी यहाँ पर जो ड्यूटी है वो यहाँ पर निभा रहे हैं और पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं। सर, आप बताइए, आप क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है, किस तरह से आप अपील भी करना चाहेंगे, क्योंकि आप लगे हुए हैं उन लोगों के लिए जो घर में रहना चाहते हैं? हम 29 तारीख से लगातार मास्क बनाने का काम कर रहे हैं और अब तक हम 25 से 30 हजार मास्क बना चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि बीकानेर में और रेलवे में हर आदमी के मुंह पे मास्क होना चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा हो सके। हमने रेलवे में बीकानेर से लेकर भटिंडा और रेवाड़ी तक सभी स्टाफ को मास्क बांटे। बीकानेर में भी हम कच्ची बस्तियों में जो साफ सफाई यहाँ वाले पर आदमी देखा जा सकता है कि किस तरह से तमाम जो कोरोना कर्मवीर है वो डटे हुए हैं, लोगों की मदद करने में जुटे हुए। चलिए अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं। ललित, जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर पूरी ओवरऑल अब तक की स्थिति को समझना चाहेंगे, साथ ही कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वहां पर कितना प्रशासन पूरी तरह से सख्त? लेकिन ऊपर आज रात भरी खबर यह है कि आज सुबह की जो रिपोर्ट आई है उसमें 3 मरीज आए हैं, जिसमें से एक पोखरण का है और 2 जोधपुर शहर के हैं। ये एक राहत भरी खबर है। हालांकि पिछले 4 दिन से लगातार 1 दर्जन से अधिक मामले सामने आ रहे थे। अब तक जोधपुर शहर में 155 मामले हो चुके हैं और 3 आज मिलाए तो 158 मामले हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखें, ये प्रतापनगर का इलाका है जहाँ पे पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। यहाँ पे एक मौत हो चुकी है, तो इसीलिए अब पूरे इलाके में सख्ती है और हर जगह जो कोरोना कर्मवीर हैं वो यहाँ पर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। हर आने जाने की गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, जिनके पास इमरजेंसी पासेज हैं उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शहर में ऐसे कई इलाके हैं। कल जो प्रभारी सचिव आए थे उन्होंने पूरा जायजा लिया था, क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया था और कई ऐसी कमियां सामने आई थी जिसको लेकर कड़ी मंत्रणा हुई है। लेकिन अब तक जोधपुर शहर में 40,000 लोगों को जो है सुबह शाम खाना मिल रहा है। उसमें कई नगर निगम से लेकर संस्थाएं काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये प्रतापनगर का इलाका है जहाँ पे अपना बचाव करते हुए ये कर्मवीर जो हैं, कोरोना कर्मवीर हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट के कर्मचारी जो इमरजेंसी पासेज हैं उन्हीं को लेकर यहाँ पे आने जाने की अनुमति है। तो स्थिति आज थोड़ी अच्छी है। हालांकि इससे पहले 2 मौतें इस शहर में हो चुकी हैं और आंकड़ा 155 शहर का बढ़ चुका है, तो ये एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन लगातार दूसरी तरफ लगातार टेस्ट हो रहे हैं। करीब 3.5 लाख टेस्ट हो चुके हैं इस शहर में और यही कारण है कि लगातार ये मामले आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अब जांच का दायरा और इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है तमाम कोरोना कर्मवीर जो है वो मुस्तैदी के साथ में डटे हुए हैं। तो इस बीच लगातार न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि जिस तरह से कोरोना कर्मवीर डटे हुए आप उनका साथ दें और अपने घरों में सुरक्षित रहे। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बात करते हैं जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज की। जी हाँ, जहां पर एक और कोरोना संदिग्ध मरीज ने भागने की कोशिश की और इस बीच वो चरक भवन की मंजिल से कूदा। वहां पर आपको बता दें कि लेकिन वो युवक जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है और पकड़ा जाता है। इस युवक की रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है और उसी के बाद ये पता चल पाएगा कि ये संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। 3 दिन पहले भी ये युवक चरक भवन के ही दूसरी मंजिल के बाथरूम की खिड़की हटाकर टीन शेड पर कूद गया था, जहां से उसे पकड़ लिया गया था। प्रदेश के साथ जुड़ी गुजरात की सीमा सील होने के बावजूद भी वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों से लापरवाहियां जो है वो देखने को आ रही है। लोग अपने घर जाने के लिए लापरवाही कर रहे हैं और एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ ऑटो रिक्शा चलाकर अहमदाबाद से सिरोही पहुंचा। युवक दांतराई गांव का रहने वाला है और वो गुरुवार की रात 8 बजे अहमदाबाद से चला और शुक्रवार को 3 बजे सुबह में राजस्थान के दांतराई गांव पहुंचा। ऑटो रिक्शा चालक के साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे के अलावा उसकी एक महिला रिश्तेदार भी थी। ऑटो चालक ने बताया कि उसे किसी ने कहीं नहीं रोका, बस उसका
टेम्परेचर चेक करने के बाद प्रशासन ने हाथ पर मुहर लगाई और जाने दिया। ऑटो ड्राइवर का नाम आपको बता दें कि खेताराम बताया जा रहा है और सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन ने रिक्शा चालक के पूरे परिवार को क्वारंटीन में रखा है। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, डीजीपी भूपेंद्र सिंह जो हैं टोंक पहुंच चुके हैं। जी हां, कल पुलिस कर्मियों से मारपीट हुई थी और उसके बाद आज डीजीपी भूपेंद्र सिंह टोंक पहुंचे हैं और मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। बावड़ी चौराहे पर यह हमला हुआ था और इस मामले में 7 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 15 पर मामला दर्ज है। टोंक मामले पर कल डीजीपी ने बयान दिया था और कहा था मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं। क्षेत्रों में कर्फ्यू है, कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिसकर्मी वहाँ पेट्रोलिंग में रहते हैं। तो सुबह सुबह कुछ युवक हैं वो बाहर किसी काम से आए होंगे, जो भी बात थी वहाँ। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।